क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट्स दी है, हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1, सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल साइकिल अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है, ये हमें मालूम है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं, यूकैरियोट्स के अंदर। और वो फेजेस क्या होते हैं? इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड होता है G1 S एंड G2 एंड एम फेज डिवाइडेड होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन एम फेज। मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए यानी हम बात कर रहे हैं कि जो डीएनए है वो अब यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में नजर आएगा क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, क्रोमोसोम्स। क्योंकि जो एम फेज होता है, इंटरफेज के बाद जब एम फेज में सबसे पहली स्टेज आती है प्रोफेज, उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका कंडेंसेशन चालू हो जाता है और वो कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो डीएनए का सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ नजर आ रहे हैं? एम फेज में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन इसके बाद स्टेटमेंट 3, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम फ्रॉम G2 टू M। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहेगा G2 से M, ये भी सही है। क्रोमोसोम नंबर G2 से जब हम M की तरफ जा रहे हैं ये सेम रहता है। डीएनए कंटेंट की बात की जाए तो डीएनए कंटेंट S फेज में डबल हो जाता है और वो डबल जाता है, लेकिन जब M फेज खत्म होता है, 2 डॉटर सेल बनती हैं, तो फिर अलग हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर की रेस्पेक्ट में बात की जाए तो क्रोमोसोम नंबर G2 से लेके M तक सेम ही रहेगा, यानी डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल ही हम बना रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट भी सही है। S2 S3 दोनों सही है। S1 करेक्ट है? नहीं, S1 इनकरेक्ट है। बोथ S2 एंड S3 आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। S1 S2 S3 आर करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। S1 S2 एंड S3 आर रॉन्ग, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।